अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनीस रहमान और आप देख रहे हैं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 5। एक साहब ने सवाल किया है कि प्रोनंसिएशन जो है इसमें बड़ा मुश्किल पेश आ रही है, अल्फाज को सही तरीके से तलफ़ुज़ नहीं किया जा रहा। इंग्लिश के जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके लिए अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अल्फाज को सही तरीके से बोल नहीं पाते, क्योंकि नया नया काम होता है और हम कन्वर्सेशन, इंट्रोडक्शन ये सब चीज़ें लेकर आते हैं तो ज़बान पे अल्फाज नहीं चलते। वाकई सही कह रहे हैं, हर बंदा जो कि कोई भी दूसरी ज़बान पहले बोल रहा होता है तो उसकी ज़बान पे अल्फाज नहीं चलते। तो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। जब मुश्किलें ज़्यादा पड़ती हैं ना तो फिर वो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, फिर आसान काम तो फिर और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इस वजह से आज हम आपके लिए मुश्किलें लेकर आए हैं। जो आपके लिए मुश्किल होगा, मकसद ये है कि जो हमारा आसान काम है वो आपके लिए ताकि आसान हो जाए, वरना ये हमारा आसान काम आपको मुश्किल लग रहा है, जो हम ग्रामर का लेकर चल रहे हैं या हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन का लेकर चल रहे हैं, ये मुश्किल लग रहा है। तो हम आज एक नई चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप कि पहले से भी आपको इसका पता होगा, इसके बारे में आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज कहीं से कोर्स किया होगा या कहीं सीखा होगा बिगनर्स के तौर पर, तो आपने ये चीज़ें नोट की होंगी वहाँ पर भी। इन्हें हम कहते हैं टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं कि जो बज़ाहिर मुश्किल भी लगते हैं, जिनका बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन ये आपकी फ्लुएंसी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप इनको बोल लें, इनको बोलना आपको आ जाए, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना जो है वो कोई मसला नहीं रहता फिर। इस वजह से जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले टंग ट्विस्टर्स पर फोकस करता हूँ कि बच्चे ये बोल लें, ये बोलना आ जाए स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए फिर आगे जो है उसको सीखना आसान हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको टंग ट्विस्टर्स दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि टंग ट्विस्टर्स का मकसद क्या होता है। यू कैन सी ऑन वाइट बोर्ड टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर जो है ये क्यों, इनको बनाया क्यों जाता है, क्यों बोला जाता है, वजह क्या है उसकी? नंबर 1 इसका जो पर्पज़ है वो है इम्प्रूव प्रोनंसिएशन। क्या बोलेंगे? इम्प्रूव प्रोनंसिएशन। ठीक है, प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। प्रोनंसिएशन का मतलब होता है तलफ़ुज़। ये तलफ़ुज़ वाला लफ्ज़ अक्सर लोग गलत बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, ठीक है, प्रोनंसिएशन ऐसे बोलना है आपने, याद रखिएगा। इम्प्रूव प्रोनंसिएशन मतलब आपके तलफ़ुज़ को 4 चांद लगा देते हैं ये। अगर आप इसको सही से बोल लेंगे तो आपको इंग्लिश का तलफ़ुज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा और बेहतरी आएगी उसमें। नेक्स्ट इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है बिल्ड फ्लुएंसी। बिल्ड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब होता है फर बोलने की सलाहियत। तो ये क्या करते हैं? बिल्ड फ्लुएंसी, आपकी फर बोलने की सलाहियत को आगे बढ़ाते हैं, सलाहियत में इजाफा करते हैं। नंबर 3 है जस्ट फॉर फन। फ़न के लिए भी होते हैं। आप जब बोलेंगे ना ये किसी के सामने, तो सबसे पहले तो वो अगला जो है ना वो सोचने में लग जाएगा कि भाई ये क्या है, ये क्या बोल रहा है। किसी बिगनर के सामने अगर आप बोलेंगे टंग ट्विस्टर, जिसको इंग्लिश का फ़िलहाल इतनी ज़्यादा जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी क्लास में जाके ये बोलिएगा कल ये टंग ट्विस्टर जो भी मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो देखिए उसका क्या रिएक्शन आता है फिर आगे। फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इसके बारे में। तो देखिए नंबर 1 है हमारे पास आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। मतलब भी बता देता हूँ आपको, ऐसा ना हो कि वैसे इसके मतलब की कोई हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको बता देता हूँ समझने में, ताकि आपके लिए बोलने में आसानी हो जाए। आइसक्रीम, स्क्रीम का वर्ड जो है ना, ये आई अलग है, स्क्रीम अलग है यहाँ पे, ठीक है। आइसक्रीम, स्क्रीम का मतलब है शोर करना, ठीक है, चीखना भी होता है इसका मतलब। तो मैं शोर करता हूँ, यू स्क्रीम, तुम शोर करते हो। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, मैं शोर करता हूँ, तुम शोर करते हो। वी ऑल स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम, हम सब शोर करते हैं फॉर आइसक्रीम। अब यहाँ पे आइस, ये वाला, ये भी बोलने में देखें, अगर देखें तो आइसक्रीम मैं शोर करता हूँ, ये भी बोलने में सेम है, लेकिन ये अलग अलग है, दोनों वर्ड ही अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में बहुत ज़्यादा। आई सब्जेक्ट है, स्क्रीम एक पूरा वर्ब है। यहाँ पे आइसक्रीम, ये उस आइसक्रीम को कहते हैं जो खाई जाती है, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम। लेकिन मतलब क्या है पूरे जुमले का? मैं शोर करता हूँ, तुम शोर करते हो, हम सब शोर करते हैं आइसक्रीम के लिए, ये मतलब होगा इसका, सही। अब मैं बोलता हूँ, आपने भी इसी तरह बोलना है। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ऐसे फर बोले, तेज तेज बोले। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ऐसे बोलते रहें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें। आप देखिएगा कल मुझे आपने ये सुनाना भी है, ज़ाहिर है, बल्कि आज आपके सामने वीडियो है तो आज ही आपने मुझे ये सुनाना है, याद करके, पक्का करके, फर करके, सही है। तो देखते हैं आप जिन्होंने कहा था ना कि
तलफ़ुज़ करना मुश्किल हो रहा है। ये दो लाइन्स अगर आप सही से पक्का करके बोल लेना, फिर आप देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा आप कि तलफ़ुज़ करने में कुछ बेहतरी आई है कि नहीं आई है, लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट, हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ़ अ वुड चक कुड चक वुड। मुश्किल लग रहा है। हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ़ अ वुड चक कुड चक वुड। बोलिए बार बार, हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ़ अ वुड चक कुड चक वुड। हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ़ अ वुड चक कुड चक वुड। हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ़ अ वुड चक कुड चक वुड। आपने खाली इसको बोलना है जिस तरीके से ये मैं बोला है आपके सामने, इस तरीके से आपने फ्लुएंसी के साथ बोलना है। आप बस ये दो लाइनें पक्की करके याद कर लेना, सही करके रट लें इनको, बस सही है, रट लें। अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए जैसा कि मैंने बताई है आपको। आप देखिएगा फिर आपकी ये शिकायत दूर होती है कि नहीं होती, मुझे लाजमी बताइएगा। कमेंट्स में आपने लाजमी सब ने अपनी राय का इजहार करना है कि ये आपको टंग प्रोसेस कैसे लगे। अब अभी इनको नोट कीजिएगा, फिर आगे हम ग्रामर का काम भी थोड़ा सा करते हैं। तो जनाब, ग्रामर सेक्शन में हम अगर देखें तो हमारे नाउन के बारे में दो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। एक हमने उसकी प्रॉपर और कॉमन नाउन के लिहाज से, और दूसरा हमने सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से। अभी तक के लिए इतनी टाइप्स नाउन की काफ़ी हैं, उसके अलावा और भी हैं, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि ये नाउन की टाइप्स हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को उर्दू में हम कहते हैं इसमें ज़मीर। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है कि जो नाउन की जगह पे आता है। जैसे इसम की जगह पे ज़मीर आती है, इसी तरीके से नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है। ठीक है, उर्दू में इसम कहते हैं, अरबी में भी इसम कहते हैं, उसकी जगह ज़मीर आती है। और इंग्लिश में हम उसको नाउन कहते हैं, नाउन की जगह पे इसमें ज़मीर आ जाती है और उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन जो होता है वो लफ्ज़ होता है कि जो नाउन की जगह पे आ जाए। चलिए आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन की हेडिंग है हमारी, सही है, ये प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन की हेडिंग है ये। तो अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, क्या कहेंगे? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ट्रांसलेशन भी इसकी। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, सही है, इसम को हमने हटाना हो और उसकी जगह पे हम वो लफ्ज़ लाएं, उससे मुराद वही इसम हो। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउन क्यों लाया जाता है? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कि हमें नाउन को बार बार जिक्र ना करना पड़े। एक बार नाउन जिक्र कर दिया बस वही वाला, सही है, एक बार नाम ले लिया हमने, उसके बाद बार बार नाम ना लेना पड़े, हम उसकी जगह पे प्रोनाउन लेके आए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, साजिद इज़ अ बिजनेसमैन, साजिद एक कारोबारी आदमी है। ठीक है, अब यहाँ साजिद के बारे में बात हो रही है, सही है, बात साजिद का बारे में चल रही है, तो साजिद एक नाउन है। आपको पता है कि साजिद एक नाउन है, आपने पढ़ लिया। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। शख्स के नाम को भी, चीज़ के नाम को भी और जगह के नाम को भी नाउन कहते हैं। जो नाम हो किसी चीज़ का, चाहे प्रॉपर हो या कॉमन हो, उसको हम नाउन कहते हैं। साजिद इज़ अ बिजनेसमैन, साजिद एक कारोबारी आदमी है। ठीक है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक खूबसूरत कार है, सही है, गाड़ी है खूबसूरत उसके पास। अब देखिए, ही, उसके पास एक खूबसूरत कार है, ही से मुराद कौन है? ही से मुराद जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है? साजिद है। तो ही आ गया साजिद की जगह पे। यहाँ पे अगर कहा जाए कि भाई आप प्रोनाउन को हटा के नाउन लाइए, सही, अगर आपको मैं ये कहूँ कि प्रोनाउन की जगह नाउन लाएं, तो कौन सा नाउन लाएंगे बताइए? डेफिनेटली मुझे यकीन है आप पे, आप साजिद ही लाएंगे, क्योंकि साजिद के बारे में बात हो रही है। तो ही जो है साजिद की जगह पे आ गया। वो लफ्ज़ दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जैसे इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे नाउन था साजिद, लेकिन साजिद नहीं लाया हम, क्योंकि साजिद को बार बार जिक्र करना, ये किसी भी ज़बान में नाउन को बार बार जिक्र करना जो है ये अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, उकताहट का सबब माना जाता है। तो इस वजह से साजिद को हटा के ही लेके आ गए, ये प्रोनाउन है, सही है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक खूबसूरत कार है। ठीक है, अब कार क्या है? चूँकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ इस बारे में, आपसे मैं पूछ सकता हूँ कार क्या है, ये आप मुझे बताइए ग्रामेटिकली। कार का मतलब तो गाड़ी है, मतलब नहीं बताइएगा मुझे, कार है क्या ग्रामेटिकली? सही, इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ मैंने। कार क्या है? कार को हम क्या, कौन सी कैटेगरी में लाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं उनमें से कार कौन सी कैटेगरी में आएगा? ठीक है, एंड ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम ऑन हिज शॉप, वो अपना सारा टाइम जो होता है वो अपनी दुकान पे गुजारता है। ठीक है, अब कौन गुजारता है? ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा टाइम गुजारता है ऑन हिज शॉप, अपनी शॉप पर, अपनी दुकान पर। अब ये ही जो है, ये ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, किसकी जगह पे आया? आप बताइए किसकी जगह पे आया? बात किसके बारे में चल रही है? जिसके बारे में बात चल रही है उसी के लिए प्रोनाउन आता है। ठीक है, उसी की जगह पे। साजिद की बात चल रही है तो यहाँ पे कौन आएगा? साजिद। साजिद जो है वो अपना
सारा टाइम कहाँ गुजारता है? अपनी शॉप पे गुजारता है। तो नाउन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स जो हैं वो जो बेसिक होती हैं, ज़्यादातर जिनके इस्तेमाल होते हैं, उनको यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिए। आपने इनको याद करना है, सही करके पक्का करके याद करना है, और मुझे उसकी तस्वीर भी आपने सेंड करनी है, और आपने उसके बाद मुझे ये सुनाने भी है सारे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट को किसे कहते हैं? जो काम करने वाला होता है, फ़ाइल। सब्जेक्ट को हम अगर उर्दू लैंग्वेज के, अरबी लैंग्वेज के लिहाज से देखें तो इसको कहते हैं फ़ाइल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, सही है। जनाब, प्रोनाउन जो है ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। तो बेसिकली हम जो है यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं प्रोनाउंस की। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है? जो फ़ाइल की जगह पे आता है, काम करने वाला जो होता है उसकी जगह पे जो प्रोनाउन आता है उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो मफूल की जगह पे, यानी जिस पे काम वाक़ होता है, या जो वर्क को रिसीव करता है, फ़ेल को जो रिसीव करता है, जिस पे फ़ेल लगता है जाके, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन आ रहा हो उसे हटा के हम अगर प्रोनाउन लाएंगे तो हमें ये वाला प्रोनाउन लाना है, ये नहीं लाना है, सही है। इसी तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? ये तो वैसे प्रोनाउन का तो नहीं है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्यों लिखा है? इस वजह से लिखा है कि माय और माइन ये दोनों मिलते जुलते हैं, सही है। आर, आर्स मिलते जुलते हैं, योर, योर्स मिलते जुलते हैं, हेज़, हेज़ मिलते जुलते हैं, सही है। तो इनमें थोड़ा सा मुशाबहत है एक दूसरे की, सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इनको जिक्र किया ताकि फ़र्क आपके जहन में आ जाए। आप जब बोलेंगे इसको एक बार ना कि आई, मी, माय, माइन, तो आपको याद होगा कि जो माय हमने बोला था ये एडजेक्टिव की जगह पे था, जो हमने माइन बोला था ये प्रोनाउन की जगह पे था। तो प्रोनाउन एक्चुअली ये हैं, सही है, जो मिल्कियत को जाहिर करने वाले। पोजेशन किसे कहते हैं? मिल्कियत को। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं मिल्कियत को, रिलेशन को, ताल्लुक को जाहिर करते हैं। मिल्कियत, ताल्लुक, या इस टाइप की चीज़ें, और मिल्कियत और ताल्लुक को, सही है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ दिस इज़ माय मार्कर, ये मेरा मार्कर है। तो माय मार्कर, माय और मार्कर दोनों साथ साथ आ गए, ठीक है। तो इस वजह से ये एडजेक्टिव बन के आ रहा है। और इसके बारे में अगर मैं कहूँ दिस मार्कर इज़ माइन, ये मार्कर मेरा है, तो यहाँ पे माइन आएगा सिर्फ, यहाँ पे माइन मार्कर नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ नहीं आता, प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, नाउन के साथ नहीं आता। तो एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। एडजेक्टिव के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहा। तो आइए अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और इसका आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या है ये। आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, यू, योर, योर्स। योर पढ़ना है, यू आर नहीं पढ़ना। अच्छा, और भी पढ़ते हैं इसको, आर भी पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल है अंग्रेज़ों का वो आर पढ़ते हैं, सही। आर, आर्स, ठीक है, आर की बिल्कुल साउंड होती है। यू, यू, योर, यू आर नहीं, यू आर बिल्कुल कोई नहीं पढ़ता।